पंजाब असम्बली का इजलास जारी। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवर लियाकत ने महकमे जंगलात, जंगली हयात और फिशरीज बारे सवालात के जवाब दिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवर लियाकत ने दरख्तों की कटाई को इंसानियत का कत्ल करार दे दिया। बोली, माहौलियाती तब्दीली से निपटना सबसे बड़ा चैलेंज है। जंगलात को बचाने में हुकूमत का साथ देना चाहिए। जमीन की तबाही किसी और ने नहीं की बल्कि इंसानों ने की है। टिम्बर माफिया जंगलात की खूबसूरती में सबसे बड़ी रुकावट है। कल से मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का आगाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। सूबे भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। डीजीपी डीएमए इरफान अली काठिया बोले, दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले भर सकते हैं। शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के। पीडीएमए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल बारे आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारे अलर्ट हैं। भारत ने दरियाए सतलुज में बगैर बताए पानी छोड़ा। सूबाई वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सतलुज, रावी और चनाब में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। तमाम मुतल्लिका इदारे जांफशानी से काम कर रहे हैं। 7 से 9 सितंबर के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान है। मुश्किल की घड़ी में मीडिया ने भी अहम किरदार अदा किया। सैलाब के बायस दरियाओं में तुगयानी से हर तरफ तबाही की कहानी। चनाब, रावी और सतलुज की बेरहम रेलों ने मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों समेत घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। रेस्क्यू टीमें और जिला इंतजामिया मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पानी की शिद्दत के बायस कई मकामात तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना। दरियाए रावी में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह फिर से बुलंद। शाहतरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,12,440 क्यूसिक रिकॉर्ड। जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 72,648 क्यूसिक रिकॉर्ड। बल्लोकी के मकाम पर पानी की आमद 1,49,800 क्यूसिक है। सदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,19,000 क्यूसिक है। डीजीपी डीएमए इरफान अली काठिया की शहरियों से दरियाओं के अतराफ में सहरो तफरी से गुरेज करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की बहाली कैसे मुमकिन होगी? वज़ीर आला पंजाब ने जामे पैकेज तलब कर लिया। मरियम नवाज के अर्बन यूनिट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इकदामात की हिदायत। मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। बोली, सैलाब मुतासरीन की तवक्कात पर पूरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान होता है। नागहानी आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान का अशद जरूरत है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जामिया मनसूबे पर गौर। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में मरहलावार स्कीमों का आगाज होगा। ज़िशान रफ़ी बोले, बरसाती पानी के निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हालिया अर्बन फ्लडिंग के तनाजुर में वाटर टैंक की जरूरत बढ़ गई। बारानी पानी के इस्तेमाल से ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरे पर दबाव भी कम होगा। वज़ीर आला को 52 शहरों में काम शुरू करने के लिए समरी भिजवाने का फैसला। कमिश्नर लाहौर मरीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब रिलीफ सरगर्मियों, इंसदाद डेंगी और स्मोक पर गौर। मरीम खान बोली, जिन जगहों से पानी उतर गया है वहाँ रिलीफ सरगर्मियों को मौसर किया जाए। खड़े पानी में महफूज तरीकों से लार्वा साइड अद्वियात डाली जाएं। माहौलियाती टीमें फील्ड में मुतहरिक रहें और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं। लाहौर समेत पूरी डिवीजन में पावर लेसिस प्लांट्स को मिसमार होना चाहिए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 11 अरब 69 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर।
सफारी जू के मास्टर प्लान के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी। भाटी गेट में तरक्याती कामों के लिए 64 करोड़ रुपए मंजूर। राहवाली इंटरचेंज गुजरावाला की तामीर की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर। जेलों में इस्लाही सहूलियात की फराहमी और रैंपिंग प्रोग्राम के लिए 1 अरब 62 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बीजिंग अंडरपास पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत कैनाल रोड पर अंडरपासेस की ग्रीन बेल्ट्स कायम की जाएंगी। कैनाल रोड पर जेल रोड, मुस्लिम टाउन, एफसी कॉलेज और ताजपुरा अंडरपासेस प्रोग्राम में शामिल। पीएचए हर अंडरपास पर घास और दरख्त लगाकर कुदरती खूबसूरती को फरोग देगा। एलडीए और पीएचए के दरमियान मंसूबे के लिए मुश्तरका इजलास तलब। एलडीए अंडरपासेस के नीचे जगह फराहम करेगा। सीएम ई टैक्सी मंसूबे के आगाज के हवाले से हुकूमत का फैसला। हुकूमत का आइंदा 15 रोज में ई टैक्सी के लिए दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने फरवरी 2026 तक 1100 ई टैक्सी सड़कों पर लाने का हदफ दे दिया। खवातीन के लिए स्कीम में 30 ई टैक्सियों का कोटा मुख्तस होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे पर वर्किंग मुकम्मल कर ली। दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली के लिए PITB के ताउन से पोर्टल तैयार। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो का दौरा। पंजाब एयरलाइन और मरी ग्लास ट्रेन मंसूबे को सराहा। मरीम औरंगजेब की ई टैक्सी स्कीम के लिए गाड़ियों और स्टूडेंट बाइक स्कीम की तारीफ। बोली, ई व्हीकल्स के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी के तदारुक में मदद मिलेगी। एक्सपो में गैर मुल्की ट्रांसपोर्ट कंपनियों की शिरकत हुकूमती इक़दामात पर एतमाद का इजहार है। स्कूल एजुकेशन में ग्रेड 19 से 20 में तरक्की के लिए पोस्टें ज्यादा, उम्मीदवार कम। प्रमोशन के लिए 114 पोस्टें मगर उम्मीदवार 104 हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की सख्ती पॉलिसियों और प्रमोशंस में कम फवायद की वजह से उस्ताद की अदम दिलचस्पी। सूबाई प्रमोशन बोर्ड के लिए केस मंगवाए गए। प्रमोशन बोर्ड का इजलास पीर को होगा। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर हसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। पटरियाटा, रावलपिंडी, चकवाल, खुशाब और डीजी खान के मंसूबों पर ब्रीफिंग। गैर मुल्की माहिरीन ने मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स के 3D डिज़ाइन और साइट्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेश की। सेक्रेटरी सियाहत ने कहा कि आलमी मयार के रिजॉर्ट्स के क़याम से पंजाब का तशख़्ख़ुस दुनिया भर में उजागर होगा। हाईकोर्ट ने 5 अफराद की बाजियाबी की दरखास्त CCD की रिपोर्ट के बाद निपटा दी। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने सरवर बीबी की दरखास्त पर समाअत की। SP CCD नासिर अब्बास अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान पाकपतन औकाड़ा, कसूर वहाड़ी में वारदातें करते थे। मुल्जिमान ने वारदातों के दौरान 10 अफराद को कत्ल किया। 3 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके। जुडिशल रिमांड पर जेल में 2 हैं। मुल्जिमान दरखास्त से पहले ही मारे जा चुके थे। नासिर अब्बास का मौक़िफ़। यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ जुआ ऐप को प्रमोट करने का केस। अदालत ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज का इजाफा कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटू ने डकी भाई के जिस्मानी रिमांड पर समाअत की। हाईकोर्ट में साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली के खिलाफ दोबारा दरखास्त दायर। दरखास्त में चेयरमैन सेनेट, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंसदाद दहशतगर्दी के एक मुकदमे में सजा सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने आज खुद उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरखास्त गुजार की अदालत से इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नाअहली के नोटिफिकेशन को कालादम करार देने की इस्तदा। जमशेद दस्ती की इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस खालिद इसाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम भी बेंच में शामिल। सिंगल बेंच ने जमशेद दस्ती की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी।
उम्रे की आड़ में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन लाहौर की बड़ी कार्रवाई। लाहौर एयरपोर्ट से उम्रे पर जाने वाले 9 मुसाफिरों को ऑफरोड कर दिया गया। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर मशकूक पाए गए। मुसाफिरों के मोबाइल फोन से गैर कानूनी समुद्र के रास्ते यूरोप जाने की शवाहिद बरामद। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास। हस्पतालों के MS की ऑनलाइन शिरकत। इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान सोशल सिक्योरिटी हस्पतालों की कारकर्दगी पर गौर। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी की मुल्तान और गुजरांवाला हस्पतालों में कंसल्टेंट की खाली असामियां पुर करने की हिदायत। डायरेक्टर वर्क्स को मुल्तान हस्पताल की तौसीह के लिए इकदाम की भी हिदायत। बोले, बारिशों से मुतासिर हस्पतालों की इमारत की फौरी मुरम्मत की जाए। फिजियोथेरेपी यूनिट को मजीद बेहतर बनाया जाए।